सो विच इज सो नाइस, क्योंकि क्रिकेटर कितने लोग बन जाएंगे। और आपकी मुझे लगता है आपको पता होगा ये, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग है, मतलब आपको जो सुनते हैं लोग, वो गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 दे स्टार्टेड लिसनिंग टू व्हाट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी लाइक। तो मुझे लगता है कि वो आप एक तरह से बढ़ावा उस एंटरप्रेन्योरशिप को भी दे रहे हैं, जो बच्चों में एक स्किल के हमें अपना बनाना है, हम अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम अपना कुछ बना सकते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? 100% मैम, इतना मतलब जो ये जो जोश है नया इंडिया में, ये बहुत सही है। और मेरे को तो एक्चुअली कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि मम्मी लोग, मतलब बच्चों को ये लगता है कि मैं एक जगह था, कहीं पे अमृतसर में था, तो एक मम्मी आई मेरे पास किसी की बच्चे की, और बच्चा लेके, अरे अमन इन्हें समझाओ, ये आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो वो मेरे पास आया बच्चा, कहता कि हाँ सर मैं ना पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्हें ये लगता है कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, राइट। फिर उन्होंने बताया नहीं भाई, मैंने CA करा है, MBA करा है, पढ़ाई कर ले, फिर एंटरप्रेन्योर बन जाइए, फिर सही रहेगा। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर द कंट्री ऑल्सो, दैट पीपल आर एज मोदी जी ऑल्सो सेज दैट फॉर 2047 फॉर विकसित भारत, startups will play a very big role. So I'm very happy to play a very small role. And we're the third largest startup ecosystem after US and China. So that is a big thing. And मैं आपसे ये पूछूंगी बिकॉज बहुत से लोग, आपकी स्टोरी हम सुन रहे थे, कुछ पैसों के साथ आपने एक गराज में शुरुआत की, कुछ 20 लाख रुपए के साथ। अब बहुत लोगों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के साथ भी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, जो शायद मतलब कोई सोचे ना कि उस पैसे में एक स्टार्टअप शुरू हो सकता है। आपको लगता है ऐसे बहुत से लोगों से आप मिल रहे हैं आजकल जो कि ऐसा स्टार्टअप शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली गराज से स्टार्टअप ना, वो मैंने सुना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट भी वहीं से हुई थी, एप्पल भी वहीं से हुई थी, राइट। तो हमें भी अच्छा लगा कि हम भी शायद, वो कहते हैं ना, हमारे साथ भी ऐसा ही हो। बट हमने एक्चुअली कैफे से शुरू की थी। सो देयर वाज अ स्मॉल कैफे इन हॉस्कास विलेज कॉल्ड सोशल। सो वी स्टार्टेड आवर कंपनी आउट ऑफ सोशल। It's money is not a problem today, is what I feel. If you have a good idea, like if you look at Zepto guys, they are कितने 21 साल के लोग हैं, right? आदित्य and KV 21 साल के हैं, and today the whole world is running after them कि यार हमारे पैसे ले लो, right? So I think अगर आपके पास अच्छा आइडिया है ना, तो बहुत सारे एक्सेलरेटर फंड्स हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, even there are government schemes which have started to help startup. So earlier there was a problem that money was a problem, right? Capital used to be a problem. I don't think so today. I think पैसा मिल जाएगा, आइडिया अच्छा है, अगर if the entrepreneur is good, he knows how to, if the founder is good, he is a hustler, he does business ethically, idea is good, then money is not a problem today. Aman was recently awarded the Celebrity Entrepreneur of the Year by none other than the Prime Minister of the country. And अमन ने उस समय मंच पे जो बोला, जो स्टेज पे बोला, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम कोविड से पहले बाहर मैन्युफैक्चर करते थे, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उसके बाद 70% मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है अमन। आपको लगता है कि जो मेक इन इंडिया एंड जो स्टार्टअप इंडिया है, हैज़ दैट रियली लेड टू एन इम्पेटस फॉर बिजनेसेस इन इंडिया? हाँ मैम, सच है। एक्चुअली अगर आप देखो 2020, मैं आपको सिंपल अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ। 2016 से पहले ना ब्रांड भी नहीं बनते थे इंडिया में, राइट। हम लोगों को सबको अगर मेरी इंडस्ट्री में बात करें तो देवर ओनली जापानीज, चाइनीज़ ब्रांड्स, बट जर्मन ब्रांड्स, बट इंडियन ब्रांड्स का इतना नाम होता नहीं था। तो हमने पहले वो चेंज किया कि इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो बिकेम अ लिटिल पॉपुलर, दैट पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। इफ यू लुक एट एनी इंडस्ट्री टुडे, आज की डेट में देर आर न्यू ब्रांड्स विच आर कमिंग अप। लगेज इंडस्ट्री में भी देर इज अ ब्रांड कॉल्ड मोकोबोरा विच इज डूइंग वेरी वेल। यूईमी करके एक ब्रांड है, और ये 1 साल पहले ब्रांड किसी ने सुने भी नहीं थे। सो इफ़ यू सी इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, शूज़ में आपको पता है, शूज़ में भी इंडियन ब्रांड्स आने लग गए हैं, टी शर्ट्स में इंडियन ब्रांड्स हैव स्टार्टेड डूइंग सो वेल। सो आई थिंक देयर इज इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, इंडियन ब्रांड्स आर कमिंग पॉपुलर। हमारी इंडस्ट्री में क्या था ना, अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग जब हमने स्टार्ट की ना, इंडिया में होती ही नहीं थी, कोई नहीं करता था। मतलब पहले ना हम लोगों इंडिया में कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया में एक भी फैक्ट्री मिल जाए, और हम फैक्ट्री, हमें नहीं चलाना आता, हमें नहीं पता था कि लेबर कैसे मैनेज करना है, हमें नहीं पता था कि कैसे बनता है एक एक चीज़, एक एक पार्ट। तो हमने जहाँ गए वो थी चाइना। तो चाइना में सब बन रहा था, वियतनाम, चाइना, ताइवान, ये 3-4 कंट्रीज थी जिन्होंने लिया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। हम क्या, एप्पल भी वहीं से बनवाता था, राइट। हम तो फिर भी छोटे से एप्पल के सामने बहुत छोटे हैं, बट एप्पल भी वहाँ बनवाता था, हम क्या चीज़ है, राइट। फिर आप धीरे धीरे देखो इंडिया में बनने लग गया है।